Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome with a new topic of class 10 biology. The topic is gaseous exchange in human. So before going ahead, we have to discuss little bit about the gaseous exchange. We have already discussed this in previous video in very detail. So gaseous exchange हमारे पास क्या होता है? It is simply the exchange of gases. राइट सो गैसेस में भी हम एयर को इनहेल करते हैं, टोटली इनहेल करते हैं, और एयर में आपके पास नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है एंड अदर ट्रेस गैसेस भी हैं। लेकिन हमें इसमें ज़रूरत क्या होती है? ऑक्सीजन एंड हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। सो मेजर जब हम गैसियस एक्सचेंज की बात करते हैं सो वी फोकस्ड ऑन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो जितने भी हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो जनरल सरफेस के ज़रिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। इसी तरह जो इंसेक्ट्स हैं उन्हें स्पेशल एक ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पारिकल्स, वो उनके ज़रिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। एंड जो फिशेस हैं वो गिल्स के ज़रिए एक्सचेंज करती हैं। लेकिन ह्यूमन जो है, जैसे जैसे हम आगे मॉडिफिकेशन हो रही है हमारे पास वर्टिब्रेट्स में, तो उसमें सबसे बेस्ट जो गैसियस एक्सचेंज के लिए जो सिस्टम है वो है ह्यूमन के अंदर। सो द सिस्टम विच प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन इज़ नोन एज रिस्पायरेटरी सिस्टम, राइट। सो रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या है कि ये गैसियस एक्सचेंज हमारे पास एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। सो इसके कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? लेट्स डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। वी हैव डिवाइडेड द रिस्पायरेटरी सिस्टम इनटू टू मेजर कंपोनेंट्स। द फर्स्ट वन इज़ द एयर पैसेजवे एंड अनदर वन इज़ द लंग्स। सो एयर पैसेजवे से मुराद ये है कि वो रास्ते, दोज रूट्स थ्रू विच एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द सेल ऑफ लंग्स, राइट। यानी लंग्स के सेल्स तक जाते हैं, यानी एल्वोलाई तक जाते हैं हमारे पास ऑक्सीजन है या हम एयर बात करते हैं। तो वो जिन जिन रास्तों से हो के हमारे पास एयर गुजरेगी एंड उन रास्तों को हम कहते हैं एयर पैसेजवे। एंड फाइनली हमारे पास जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो ऑर्गन है, जो मेजर ऑर्गन है, उसको हम कहते हैं लंग्स, राइट। तो लंग्स के अंदर हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। Now move toward the air passageways. When air enters the body, it passes through the connective tubes to reach the lungs. They are known as air passageways. And after the exchange of gases, air moves from the lungs to the outside. यानी जिन रास्तों से ऑक्सीजन जो है या एयर जो है वो आपके लंग्स तक पहुंचती है, उसी रास्ते से वो रिलीज आउट भी होगी, ठीक है। तो इन पैसेजवेज को हम क्या कहते हैं? एयर पैसेज वे, ठीक है। सो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ दिस रिस्पायरेटरी सिस्टम? सो हमारे पास ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं उनमें मेजर कौन कौन से हैं? नोज़ है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे पार्ट्स हमारे पास एयर पैसेज वे कहलाते हैं। नाउ मूव टूवर्ड द डायग्राम, वहाँ से हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके जी, नाउ लुक एट द डायग्राम। दिस इज़ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, राइट। नाउ हमारे पास जो मेजर पहला ऑर्गन था, हमने बात की कि नोज़, ठीक है। सो नोज़ इनक्लोजेज द नेसल कैविटीज़, ये अंदर ये कैविटीज़ हैं, ठीक है। एज अ होल ये आपके पास ये नोज़ है एंड ये अंदर जो है इसको हम कहते हैं नेसल कैविटीज़। अब नेसल कैविटीज़ जो हैं आउटसाइड ओपन हैं थ्रू द नोस्ट्रल्स, ठीक है। दो नोस्ट्रल्स हमारे पास होती हैं, ठीक है, और इनके ज़रिए एयर इंटर होती है नेसल कैविटी में। ओके जी, अब ये जो नॉस्ट्रल्स हैं, ये जो हैं दी नेसल कैविटीज़ जो हैं ये ओपन आउटसाइड हो रही हैं, ठीक है, और इनको हम कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, राइट। और यही नॉस्ट्रल्स जो हैं अंदर की साइड जब ओपन होती है तो हम इनको कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स, राइट। सो द नॉस्ट्रल्स जो हैं ये लाइज वेंट्रल साइड, ठीक है, ये आपके हेड के वेंट्रल साइड पे लोकेट करिए। इनकी लोकेशन क्या है? दे लाइज ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ योर हेड, राइट। उसके बाद देखिए नेसल कैविटीज़ हैं। सो नेसल कैविटी इज़ डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन बाय वॉल। इनको हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया, एक अपर है एंड एक लोअर है, ठीक है। सो ईच नेसल कैविटी हमारे पास जो है इज़ लाइंड बाय द हेयर एंड म्यूकस। अब इसके एपिथेलियल सेल्स जो हैं, नेजल कैविटीज़ के जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो एक सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, स्लेमी सिक्रीशन करते हैं जिनको हम कहते हैं म्यूकस,
राइट। तो अब इनके अंदर यहाँ एक लाइनिंग है, वो म्यूकस है, एंड साथ में फाइन हेयर भी मौजूद हैं। सो ये हेयर्स एंड म्यूकस जो हैं ये डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने में रोल प्ले करते हैं। और ये म्यूकस क्या कहता है, ये एयर को वार्म अप करने में हेल्प आउट करते हैं। मीन कोल्ड एयर है, बाय जो है वो ड्राई एयर है, जब वो नेज़ल कैविटी के अंदर इंटर होती है तो ये जो आपके पास नॉस्ट्रल्स हैं, ये जो नेज़ल कैविटीज़ हैं, नॉट नॉस्ट्रल्स, नेज़ल कैविटीज़, ये इसकी जो म्यूकस लाइनिंग है वो इस एयर को वार्म अप करती है एंड मॉइस्टन भी करती है, ताकि ईजिली एयर जो है आप इनहेल कर सकें, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स जो हैं, यहाँ अभी हमने बता दिया कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में रोल प्ले करते हैं। अब एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो कैसे एयर को इनटेक करेंगे? सो वो मैंने अभी आपको बताया कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सरफेस के ज़रिए, जनरल सरफेस के ज़रिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है, और ऑक्सीजन जो है वो फ्रॉम द वाटर लेते हैं इन द डिज़ोल्व फॉर्म। सो ये पॉइंट आपको मतलब इम्पॉर्टेंट है कि जो लैंड एनिमल्स हैं वो ड्राई एयर को इनहेल करते हैं एंड ये म्यूकस लाइनिंग उसको वार्म अप करने में हेल्प आउट करती है एंड मॉइस्टन करने में हेल्प आउट करती है, जबकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो डिज़ोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, right? So the external nostrils allow air from the outside to the two nasal cavities, ठीक है। तो ये नॉस्ट्रल जो हैं एयर को इंटर करने में रोल प्ले करती हैं। अब एयर क्या है कि वो एयर इंटर होगी कहाँ पे, फेरिंग्स के अंदर। अब फेरिंग्स जो है हम इसको कहते हैं फूड बॉक्स। मीन अब फेरिंग्स जो है हलक आपका जो है, इसमें से फूड भी इंटर हो रहा है और इसमें से एयर भी इंटर हो रहा है, तो ये दोनों के लिए एक ही पैसेज वे है, राइट। अब ये जो फेरिंग्स है इसको हम फूड बॉक्स कहते हैं, ओके जी। अब ये जो फेरिंग्स है, अब ये द नेज़ल कैविटीज़ जो हैं ये ओपन होते हैं इनटू द फेरिंग्स, ठीक है। इस फेरिंग्स में ये नेज़ल कैविटी ओपन हो रही है बाय मीन ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग विच इज़ नोन एज इंटरनल नॉस्ट्रल्स। ये बाहर वाले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स थे एंड ये अंदर जब हलक में ओपन होती हैं इसको हम कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल, राइट। अब हमारे पास ये जो पैसेज, ये जो आपके पास फेरिंग्स है, इट इज़ ऑलमोस्ट 4.5 इंचज़ लॉन्ग। इसकी लेंथ कितनी है, 4.5 इंचज़ लॉन्ग। नाउ इट इज़ अ मस्कुलर पैसेज। यहाँ ये जो है आपके पास फेरिंग्स है ये मस्कुलर पैसेज है और इसमें से एयर एंड फूड दोनों इंटर होते हैं। Now it extend to the opening which is known as esophagus। अब यही आगे फर्दर एक्सटेंड होगी एंड यहाँ से देखिए ये रेड, ये जो आपको है ये शो हो रहा है, सो दिस इज़ नोन एज esophagus, यानी यहाँ से ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्ट हो रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो esophagus है, ये सॉरी फेरिंग्स है, सो फेरिंग्स में हमारे पास यहाँ साइड्स पे इन साइड्स पे, इन जगहों पे हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं जिनको कहते हैं टॉन्सिल्स एंड एडिनॉइड्स, राइट। सो ये लिम्फेटिक टिश्यूज़ हैं, ये ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज़ यहाँ मौजूद होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या आता है कि ये आप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको ट्रैप करने में रोल प्ले करते हैं, राइट। सो लिम्फेटिक सिस्टम में भी हमारे पास ये जो है डस्ट पार्टिकल्स को ये ट्रैप करते हैं, ये मीन ये भी डिफेंस सिस्टम में आपका रोल प्ले करता है, ठीक है। सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करेंगे। अब उसके बाद क्या है कि एयर यहाँ फेरिंग्स से इंटर हो जाती है, कहाँ पे जाएगी, इनटू लैरिंग्स में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लैरिंग्स मीन आप ये भी कह सकते हैं ये फेरिंग्स जो है यहाँ से ये दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, एक एसोफेगस में जा रहा है एंड अनदर वन इज लैरिंग्स। सो द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इज नोन एज ग्लॉटिस। क्या कहते हैं इसको, ग्लॉटिस कहते हैं। अब उसके ऊपर ये आपको लाइट कलर में शो हो रहा है फ्लैप, ठीक है। सो ये फ्लैप इसको कहते हैं एपीग्लॉटिक्स। एपी मीन अबव एंड द कवरिंग ऑफ ग्लॉटिक्स इज नोन एज एपीग्लॉटिक्स। तो यानी यहाँ ये ग्लॉटिक्स आ गया, जो लैरिंग्स की ओपनिंग है उसको ग्लॉटिक्स कहते हैं। उसके ऊपर एक फ्लैप होता है, एक स्ट्रक्चर है जो लिड की तरह काम करता है, ढक्कन की तरह काम करता है। तो जब एयर आपके पास इंटर होती है लैरिंग्स में तो ये लिड जो है ओपन हो जाता है एंड जब फूड एसोफेगस में आता है तो ये लिड बंद हो जाती है, ताकि कोई जो आपके पास खुराक का एक ज़रा भी इसके अंदर ना हो। इसलिए समटाइम अगर हम खाने के दौरान सांस भी बीच में लेते हैं और खा भी रहे तो एकदम से हमें खांसी स्टार्ट हो जाती है, इट मीन्स कि कोई ज़रा यहाँ फंस जाता है, ठीक है। तो सिंपल ये कि हमारे पास जब खुराक ओसोफेगस में ट्रांसफ़र होती है तो उस टाइम ये एपीग्लॉटिक्स जो है लैरिंग्स को बंद कर देता है ताकि फूड पार्टिकल इंटर ना हो, क्योंकि इससे इवन डेथ भी काज हो सकती है।
ब्लॉकेज हो जाता है इस एरिया में, ठीक है, सफोकेशन फील होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये लैरिंग्स के बारे में एक चीज़ आपने मालूम जाननी है कि फेरिंग्स हमने कहा था कि मस्कुलर पार्ट है, ठीक है। अब ये जो आपके पास लैरिंग्स है ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है और लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, राइट। और वी कैन से दैट इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया। इसके बाद आगे हमारे पास ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं दिस इज़ द अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। So the larynx, the cavity of larynx is also lined by the mucous membrane, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन है, ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, ये आपके पास क्या करते हैं कि सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं म्यूकस को, ताकि अगर कोई चीज़ डस्ट पार्टिकल यहाँ से बच के निकल गया है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाए, एंड देन क्या हो जाता है कि वो ऊपर की साइड पे यहाँ जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो सेलरी स्ट्रक्चर है, वो क्या करते हैं कि वो इसको जो डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो गया है उसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और जब ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो वो फेरिंग्स के ज़रिए या तो आपके स्टमक में डायरेक्ट चला जाता है, ठीक है, या आप उसको मतलब बाहर की साइड पे उसको निकाल देते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये जो आपके पास एयर है अब लैरिंक्स से इंटर होती है कहाँ पे, इन अदर स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज ट्रैकिया, ठीक है। सो ट्रैकिया हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं विंड पाइप, ठीक है। यहाँ पे लैरिंक्स को हम कहते हैं ये साउंड बॉक्स है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ साउंड बॉक्स में भी साउंड बॉक्स हम इसको क्यों कहते हैं ये एक अलग से टॉपिक है, लेकिन चले आप लोग इसको नोट कर लें कि साउंड बॉक्स इसको हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक 2 फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे गिटार के तार होते हैं ना, इसी तरह यहाँ पे 2 फाइबर्स हमारे पास पेयर ऑफ फाइबर्स बैंड्स होते हैं, ठीक है। और जब आपके पास एयर इंटर होती है आपकी चीक्स की मूवमेंट, आपके लिप्स की मूवमेंट एंड आपकी टंग की मूवमेंट, ये क्या करती हैं, इन स्ट्रिंग्स को बजाने में रोल प्ले करते हैं, इन बैंड्स को बजाने में रोल प्ले करते हैं, एंड देन साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इंसान की क्वालिटी है कि उसकी वो स्पीच जो है वो बोल सकता है। सो बोलने में ये वोकल कॉर्ड्स जो हैं दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, और साथ साथ आपकी चीक्स की जो मूवमेंट है, आपके लिप्स की मूवमेंट है, आपकी टंग की मूवमेंट है, एंड वो एयर जो आपने इनहेल की है वो इन बैंड्स को वाइब्रेट करने में रोल प्ले करता है एंड साउंड प्रोड्यूस होती है। अंडरस्टैंड? नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द ट्रैकिया। ओके, अब ये हमारे पास ट्रैकिया क्या है, आप लोग सिंपल ये भी कह सकते हैं कि एट द बैक ऑफ फेरिंग्स, ठीक है। यहाँ फेरिंग्स के, ये आपने फेरिंग्स पढ़ा, इसके बैक पे ही, ठीक है, हमारे पास 2 ओपनिंग होती हैं, वन ओपन इनटू द ओसोफेगस, ठीक है, एक ओसोफेगस में ओपन हो गई, ठीक है, ऑन द डॉर्सल साइड, and other opens through the glottis into the trachea on the ventral side. So ये trachea आपके पास ventral side पे locate कर रहा है, ठीक है। So larynx open into the trachea. Now larynx open into trachea which is also known as windpipe. It lies ventral to this esophagus and extend to the chest cavity. ठीक है, ये extend हो रही है trachea and ये enter हो रहा है आपके chest cavity में। अब ये आपका होल, ये पूरा रीजन जो है आपके पास चेस्ट कैविटी कहलाता है, राइट। अब यहाँ पे ये जो ट्रैकिया है इसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है आपके पास, एंड इट इज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड विच इज़ मेड अप ऑफ, यहाँ आपको यहाँ रिंग्स नज़र आ रहे होंगे, सो इट इज़ मेड अप ऑफ 16 to 20 सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स, यानी कार्टिलेज से बना है, ताकि ये जो पाइप है ये कोलैप्स ना करे, जब एयर इन एंड आउट हो रहा है तो उस दौरान ये कोलैप्स ना करे और इजीली जो है आपके पास एयर पास हो जाए, ठीक है। सो दीज रिंग्स प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग से बचाता है एंड कीप द पैसेज फॉर एयर ओपन, ठीक है, एयर के लिए इस पैसेज को ओपन रखता है। द इनर सर्फेस ऑफ द ट्रैकिया इज सिलिएटेड एंड सिक्रीट म्यूकस। अब ये जो ट्रैकिया है यहाँ पे भी आपके पास म्यूकस, यहाँ ग्लैंडुलर सेल्स हैं तो ये म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, और साथ में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं यहाँ,
राइट। सो मैंने अभी आपसे कहा कि जैसे ही आपके पास अगर कोई डस्ट पार्टिकल यहाँ से नेजल कैविटी से बच के अंदर आ जाता है एंड देन आपके पास लैरिंक्स से इंटर हो जाता है, ठीक है, तो ये ट्रैकिया जो है उन एयर पार्टिकल्स को, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये बैक्टीरिया जो हैं ये उनको ट्रैप करता है, ठीक है, एंड ऑल्सो मॉइस्टन द एयर, ये म्यूकस मॉइस्टन भी करेगा एयर को एंड डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप भी करेगा। सो ट्रैप करके या तो यहाँ जो सीलिया हैं, सीलिया मीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड उनके विप लाइक मूवमेंट होते हैं, ऐसे इस तरह मूव करते हैं। तो जैसे वो मूव करते हैं तो अब ऊपर की तरफ जब मूव करेंगे तो जो ट्रैप हो चुका है डस्ट पार्टिकल है तो वो या तो नाजल कैविटी की यहाँ इस रूट से निकल आएगा बाहर, या फिर वो आप स्वेलो हो जाता है, यानी इस ऑसोफेगस फेरिंक्स से होके ऑसोफेगस में चला जाता है एंड देन वो स्टमक के अंदर डायरेक्ट चला जाएगा। या तो आप इसको मतलब नेजल कैविटी के ज़रिए बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी वो आपको छींक की फॉर्म में भी वो निकल सकेगा, ठीक है, या वो आप सॉलो भी कर सकते हैं, मतलब वो निकल जाता है, आप निकल लेते हैं उसको, ठीक है। सो ये द सीलिया मूव्स, ये क्या करते हैं कि ऊपर की तरफ मोशन करते हैं और फॉरेन पार्टिकल्स को म्यूकस के साथ जो है वो ओरल कैविटी की तरफ भेजते हैं, ठीक है। तो या तो आप उसको सॉलो करोगे या वो बाहर कफ आउट हो जाएगा आप माउथ के ज़रिए, या इवन अगर छींक के ज़रिए जो है कुछ डस्ट पार्टिकल्स हमारे पास निकलते हैं। सो मेजर जो हमारे पास क्या है कि ये या तो माउथ के ज़रिए बाहर निकलेगा या आप उसको सॉलो कर लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये जो ट्रेकिया है ये आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है इनटू 2 मेजर ब्रांचेस। ये देखिए ये ट्रेकिया जो है ये 2 मेजर ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। इन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रांचेस हैं ये ईच लंग्स में इंटर हो जाते हैं, मतलब एक राइट में और एक लेफ्ट में इंटर हो जाता है। क्लियर हो गया। सो ब्रोंकाई या इसका सिंगुलर हमारे पास ब्रोंकस होता है। सो क्या है कि ईच ब्रोंकस जो है इंटर होगा इनटू द लंग्स बाय इट्स ओन, खुद ही वो इंटर हो जाएंगे। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ हमारे पास ये जो ब्रोंकाई है इसके अंदर भी कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, जैसे ये आपको ये रिंग्स नज़र आ रहे हैं इसके, ठीक है। इसी तरह यहाँ ट्रैकिया में भी ये रिंग्स फॉर्म में थे। क्लियर हो गया। तो ये जो आपके पास ये कार्टिलेजिनस रिंग है, अगेन इनका फंक्शन ये है, ये कोलैप्सिंग से बचाता है इस एयर पैसेज वे को, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो ट्रैकिया की जो रिंग्स हैं वो इस ब्रोंकाई के, ये देखिए आगे चूँकि ट्यूब्स नैरो हो गई हैं, ये देखिए दोनों ट्यूब्स नैरो हैं, तो ये नैरो ट्यूब्स हैं, तो इनके कार्टिलेज जो हैं रिंग्स हैं वो भी छोटे होंगे एज़ कम्पेयर टू द ट्रैकिया, राइट। सो ब्रोंकाई जो है हमारे पास ये ब्रोंकाई जो है ये भी आपके पास सिलिएटेड और ग्लैंडुलर सेल से इसकी लाइनिंग हुई है, मीन ये भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को ट्रैप करने में रोल प्ले करते हैं, और म्यूकस है तो इट मीन्स कि ये एयर को मॉइस्ट करने में भी रोल प्ले करेंगे। अंडरस्टैंड। सो यहाँ तक थोड़ा सा देख लें कि हमारे पास हमने अभी जिक्र किया कि नेज़ल कैविटी है, ठीक है, एंड 2 एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं। नॉस्ट्रल से एयर जो है वो इंटर होती है नेज़ल कैविटी में। नेज़ल कैविटी जो है अंदर 2 डिवीजन में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है बाय अ वॉल, ठीक है, जिनको हम कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल। इंटरनल नॉस्ट्रल में हमारे पास हेयर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि एयर को ट्रैप करने में, एयर को वार्म अप करने में एंड मॉइस्चर करने में रोल प्ले करता है, एंड डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने में रोल प्ले करेगा। उसके बाद एयर जो है वो इंटर हो जाता है मस्कुलर पार्ट में जिसको कहते हैं फेरिंक्स, एंड फेरिंक्स को हम कहते हैं फूड बॉक्स। अब ये फूड बॉक्स जो है इसके बेस पे हमारे पास क्या है, लैरिंक्स है। सो ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स इज नोन एज ग्लॉटिक्स। अब ग्लॉटिक्स जो है, ये जो ओपनिंग है लैरिंक्स की, इसको ग्लॉटिक्स कहा जाता है। इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं एपिग्लॉटिक्स। अब एपिग्लॉटिक्स कवर करता है आपके ग्लॉटिक्स को या लैरिंक्स को, ठीक है, ताकि कोई फूड पार्टिकल इसमें इंटर ना हो। अब ये जो आपके पास लैरिंक्स है ये भी म्यूकस लाइनिंग से कवर किया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर भी म्यूकस की लाइनिंग है ताकि एयर जो है वो ईजिली इंटर हो सके। उसके बाद ये लैरिंक्स जो है ये इंटर हो जाता है, यहाँ से एयर इंटर हो जाएगी अनदर पार्ट विच इज़ नोन एज ट्रैकिया। अब ट्रैकिया आपके पास कार्टिलेज से बना है,
ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, इसमें 16 to 20 कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, ठीक है, ये ऐसे आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद ट्रैकिया जो है, यहाँ भी म्यूकस लाइनिंग है एंड साथ साथ यहाँ भी आपके पास सिलिया हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं विच इज़ नोन एज सिलिया। अगर कोई डस्ट पार्टिकल जो नेजल कैविटी से जब एयर इंटर हो रही है उसमें आ जाता है, ठीक है, वहाँ ट्रैप नहीं हो रहा, तो देखिए सिस्टम देखें कि अगर एक सिरे पे वो ट्रैप नहीं हो रहा तो दूसरे सिरे पे आगे उसने ट्रैप होना है। तो यहाँ पे ट्रैकिया में वो डस्ट पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सिलिया हैं उनकी विप लाइक मूवमेंट क्या करती है कि उनको ऊपर की तरफ उखाड़ती है, मतलब वो जो डस्ट पार्टिकल इंटर हो चुका है उसको ऊपर की तरफ पुश करेगी, ठीक है। तो या तो वो आप जो है ये क्या कहते हैं उसको कफ आउट करते हैं, ठीक है, या तो खांसी के ज़रिए वो निकल आते हैं, ठीक है, और स्नीजिंग के ज़रिए भी सम टाइम हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं। एंड दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है कि वो इस ऑसोफेगस में, यानी मूवमेंट ज़्यादा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की मूवमेंट होगी, वो पार्टिकल ऊपर मूव करेंगे एंड यहाँ पे आपके पास ऑसोफेगस है, ठीक है, ये ऑसोफेगस के ज़रिए इंटर हो जाएगा इनटू डाइजेस्टिव सिस्टम। तो या तो आप उसको स्वॉलो कर देते हैं, निगल लोगे, या आप उसको कफ आउट करते हैं, राइट। अब ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड होता है इनटू 2 ब्रांचेस, राइट एंड लेफ्ट। तो इन ब्रांचेस को हम कहते हैं इनटू 2 ब्रांचेस विच इज़ नोन एज ब्रोंकाई, ठीक है। तो इसका सिंगुलर क्या है, ब्रोंकस। अब यहाँ पे ट्रैकिया के जो कार्टिलेजिनस रिंग हैं वो ब्रोंकाई के कार्टिलेजिनस से बड़े हैं, क्योंकि ब्रोंकाई देखिए फाइन ट्यूब्स हैं एज कम्पेयर टू ट्रैकिया। अब ये एक लंग्स में चले गए और ये दूसरे लंग्स में चले गए, अंडरस्टैंड। अब इनसाइड आप देखें कि यहाँ ये जो ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई भी म्यूकस लाइनिंग से मतलब उसकी लाइनिंग जो है वो म्यूकस से बनी है एंड साथ में सीलिया भी हैं। अब ये ईच लंग्स, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको फोकस कर लेते हैं, ठीक है, लेट मी फोकस इट। अच्छा जी, अच्छा अब यहाँ देखें कि ये जो ब्रोंकाई है ये ब्रोंकाई है। अब ब्रोंकाई डिवाइड हो रहा है इनटू फाइन ब्रांचेस। ये देखें, ये अंदर जो फाइन छोटी छोटी पिंक कलर में आपको ब्रांचेस नज़र आ रही है, इनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। सो ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये मज़ीद स्मॉलर हो गई हैं अब, मतलब ट्रैकिया से ब्रोंकाई है एंड ब्रोंकाई से मज़ीद फाइन ब्रांचेस हैं, इनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स में कोई कार्टिलेज नहीं है, राइट, इसमें कोई कार्टिलेज नहीं है। और यहाँ पे ये जो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स हैं ये आपके पास स्मूथ मसल्स से एंड इलास्टिक फाइबर से बने हैं, स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। सो इनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, जो कि स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर से बने हैं। अब इनके एंड में हमारे पास एक ग्रैप्स लाइक हम कहते हैं ना, अंगूर के गुच्छों की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। सो ईच ब्रोंक्यूल्स एंड इन अ डक्ट लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। एंड देन एल्वियोलर डक्ट जो है वो ओपन होता है इनटू पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज एल्वियोलाई या एयर सैक, ठीक है। सो एयर सैक्स जो हैं दे आर थिन वॉल्ड एंड प्रोवाइड द सरफेस फॉर गैशियस एक्सचेंज। यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होती है। एंड एल्वियोलाई का जो है इसमें हमारे पास नेटवर्क है कैपिलरीज का, और इसके इर्द गिर्द डिफरेंट हमारे पास कैपिलरीज हैं, उन्होंने सराउंड किया है। एंड वो कैपिलरीज आपके पास क्या कहती हैं, एक्सचेंज ऑफ ब्लड करें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगी, ठीक है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके जी, अब यहाँ पे देखें ये आपको क्लियर होगा, ये आपके पास क्या है, ब्रोंक्यूल, ठीक है, ये ब्रोंक्यूल है। एंड इसके ऊपर ये देखिए आपको रेड रेड लाइनिंग नज़र आ रही होगी, ये आपके पास स्मूथ मसल्स हैं, राइट। अब ब्रोंक्यूल जो हैं ये आगे डिवाइड हो रहा है इनटू फाइन ब्रांचेस, ठीक है। यहाँ पे देख लें, ये आपके पास ब्रोंक्यूल्स जो हैं ये डिवाइड हो रहा है इनटू फाइन ब्रांचेस। एंड इसके एंड पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स लगे हैं, इनको हम कहते हैं एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई के ऊपर ये आपके पास जाल है किसका, कैपिलरीज का। अब कैपिलरीज हमारे पास कैसे बनती हैं, पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन जो है आपके पास हार्ट से आ रही है, ठीक है, आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, ठीक है। अब वो ब्लड लेके लंग्स के पास आएगी तो लंग्स में हमारे पास ऑक्सीजन आ रही है ब्रीदिंग सिस्टम के ज़रिए, राइट। अब ये जो पल्मोनरी वेन है आपके पास, ये क्या होगा,
पल्मोनरी आर्टरी हमारे पास हार्ट से आती है, एंड पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो डिवाइड हो जाएगा इनटू फाइन ब्रांचेस विच इज़ नोन एज आर्ट्रियोल्स। अब ये आर्ट्रियोल्स के बाद आगे हमारे पास ब्रांचेस हैं, उनको कहते हैं कैपिलरीज। ठीक है, अब इन कैपिलरीज, ये जो कैपिलरीज हैं आपके पास, इन्होंने इन एल्वियोलाई को सराउंड किया हुआ है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द आ गई। अब ये जो कैपिलरीज हैं, बेसिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन कैपिलरीज में होता है। ठीक है, एंड देन और जो ऑक्सीजन इसको दे के, ब्लड को दे के, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन के प्रोसेस के ज़रिए बन रहा है, ठीक है, तो वो अगेन इसी ब्लड कैपिलरीज में आएगा, एंड देन ये ब्लड कैपिलरीज आगे फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होके कलेक्ट होके आपके पास वेन्यूल्स बनाती हैं, एंड देन वेन्यूल्स मिल के आपके पास पल्मोनरी वेन बनाएगा। अब ये पल्मोनरी वेन जो है आपके पास नेक्स्ट हमारे पास कहाँ पे जाता है, ये पल्मोनरी हार्ट वेन जो है ये हार्ट के पास जाएगा, एंड देन आयोटा के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अंडरस्टैंड? सो ओके जी, नाउ नेक्स्ट हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो हमारे पास पार्ट है उसको हम कहते हैं लंग्स। ठीक है, सो जितनी भी अल्वेलाई है यहाँ, ऑल द अल्वेलाइज ऑन वन साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग्स। ठीक है, तो जितने भी अल्वेलाई यहाँ है, अल्वेलाई या एयर सैक्स, ये मिल के आपके पास एक लंग्स बनाते हैं। ठीक है, सो लंग्स आर द रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन एंड स्पॉन्जी सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये आपके स्पॉन्जी सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एंड दे आर प्लेस्ड इन द चेस्ट कैविटी। अब इसकी लोकेशन क्या है, इस रीजन को हम कहते हैं चेस्ट कैविटी। ये सारा रीजन जहाँ पे हमारे पास लंग्स लोकेट करते हैं, इस रीजन को कहते हैं चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी। अंडरस्टैंड? अब ये लंग्स जो हैं, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी एक चीज़ जहन में रखनी है कि एक राइट हमारे पास है, ये राइट लंग है, और एक लेफ़्ट है। राइट, अब जो राइट है वो आपके पास, और जो लेफ़्ट है, राइट और लेफ़्ट जो है इनके साइजेस में थोड़ा सा फ़र्क है। अब ये जो लेफ़्ट वाली है ये थोड़ी नैरो है एज़ कम्पेयर टू द राइट वन। अब ये थोड़ी नैरो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हर्ट है, तो हर्ट की वजह से ये थोड़ा सा नैरो है, एंड जो राइट वाला है थोड़ा सा शॉर्टर है, क्योंकि इसके नीचे यहाँ हमारे पास एक ऑर्गन आता है जिसको कहते हैं लिवर। सो लिवर की वजह से ये थोड़ा सा इसको हम कह सकते हैं शॉर्टर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये लंग्स की जो चेस्ट कैविटी है, यहाँ पे आपने एक पिंजरा देखा होगा, मतलब एक जाल देखा है, एक इट इज़ मेड अप ऑफ रिब्स। यहाँ पे ये पसलियाँ हैं। सो 12 पेयर ऑफ रिब्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, बाकी सारी अटैच होती हैं, लेकिन लास्ट 2 जो हैं वो फ्लोटिंग रिब्स उनको कहा जाता है। ठीक है, सो ये रिब्स जो हैं यहाँ, ये आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, आपके हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करने में रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो ये रिब्स जो है एक फ्रंट से तो स्टर्नम के साथ है, यानी जिसको कहते हैं सीने की हड्डी, तो ये उसके साथ अटैच है, एंड बैक साइड से ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है। उसके बाद यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं, ये देखें, ये इसको हम कहते हैं डायफ्राम। ये हमारे पास मस्कुलर एक फ्लैप है या मस्कुलर एक लेयर है जो कि आपकी चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है। और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं इंटरकॉस्टल मसल, यानी यहाँ पे ये जो रिब्स हैं, रिब्स के दरमियान में, रिब्स के ये दरमियान में यहाँ हमारे पास मसल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल। तो ये इंटरकॉस्टल मसल जो हैं ये जब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं तो ये भी ब्रीदिंग में रोल प्ले करते हैं, और इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये चेस्ट कैविटी रेज एंड लोअर्ड होती है। अंडरस्टैंड? अच्छा, वन मोर पॉइंट, यहाँ पे जो लंग्स हैं, लंग्स की जो कवरिंग है इसको हम कहते हैं प्ल्यूरा। इसको क्या कहते हैं? प्ल्यूरा। तो एक होती है आउटर प्ल्यूरा, प्ल्यूरल मेम्ब्रेन, और एक है इनर प्ल्यूरल मेम्ब्रेन। अब इसके दरमियान में हमारे पास एक फ्लूइड है जिसको हम कहते हैं प्ल्यूरल फ्लूइड। अब इसका फंक्शन क्या है? प्ल्यूरल फ्लूइड हमारे पास क्या कहता है कि ये आपके लंग्स को लुब्रिकेट करता है। ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन फॉर फ्री एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ लंग्स। ये आपके लंग्स जब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है, ये फ्रिक्शन से भी बचाता है और उसको लुब्रिकेट रखता है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज़ होल अबाउट द लंग्स।
और कैसे आपके पास ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में या ब्रीथिंग सिस्टम में रोल प्ले करते हैं हमारे पास, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होंगी, ये तो हमने जनरली उनका स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में ये पार्ट्स होते हैं, एयर पैसेज वेज भी पढ़ लिए, उसके बाद हमने पढ़ लिया लंग्स। नाउ मूविंग टूवर्ड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ओके जी, अब यहाँ पे देखें ये एल्वेलाई का एक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, ठीक है। यहाँ एल्वेलाई के स्ट्रक्चर में देखें कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी, मीन हार्ट से हमारे पास एक आर्टरी निकलती है, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। सो पल्मोनरी आर्टरी हमारे पास ये वाहिद आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, राइट। सो ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये आप देखें, इसमें आपको ये ब्लू शो हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड से मुराद है कि इसमें ऑक्सीजन का लेवल कम है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है, मतलब कि ऑक्सीजन का लेवल सिंपली आप कह सकते हैं अभी इसमें कम है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो एल्वेलाई है, अब इस एल्वेलाई के इर्द गिर्द आपके पास कैपिलरीज हैं, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डिवाइड हो रहा है इनटू आर्ट्रियोल्स एंड देन आर्ट्रियोल्स डिवाइड होता है इनटू कैपिलरीज, ठीक है। सो कैपिलरीज क्या कहते हैं, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में रोल प्ले करेंगी। तो ये कैपिलरीज जो हैं आपके पास ये एल्वेलाई के इर्द गिर्द इन्होंने एक जाल बिछाया हुआ है ताकि ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर सके। अब क्या होता है कि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए कैपिलरीज तक आता है, ठीक है। अब कैपिलरीज और यहाँ से दूसरी टाइप पे देखें कि जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन इंटर हो रहा है एल्वेलाई में। अब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट कर रहा है इन दिस आर्ट्रियोल एंड देन यहाँ पे जो कैपिलरीज हैं यहाँ पे आके एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। मीन कि ये जो ब्रीदिंग सिस्टम के ज़रिए आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया है वो इस एल्वुलर मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ हो जाएगा इनटू दी कैपिलरीज, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का। तो ये ऑक्सीजन जो है आपके एल्वुलाई से इंटर होगा कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। और कैपिलरीज में आपको पता है कि ब्लड फ्लो कर रहा है और ब्लड में हमारे पास होते हैं आरबीसीज। सो आरबीसीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो वो इस ऑक्सीजन को पिक करते हैं एंड बाकी सेल टू सेल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प आउट करेंगे, ठीक है, रोल प्ले करते हैं। तो ये इन्होंने देखिए ऑक्सीजन इनटेक किया एंड देन आहिस्ता आहिस्ता इनका कलर चेंज हो गया, ये रेडिश कलर में हो गए एंड देन ये कहाँ पे चले जाते हैं पल्मोनरी वेन में एंड पल्मोनरी वेन से जाएंगे कहाँ पे हार्ट में एंड हार्ट जो है आयोटा के ज़रिए ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कौन सी ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन ये वो आरबीसीज हैं जिनमें अब ऑक्सीजन आ गई। अब ये ऑक्सीजन को लेके सेल टू सेल जाएगा, राइट। अब ये क्या है कि यहाँ पे जब ज़ाहिर है सेल टू सेल आपके पास ऑक्सीजन मिलेगा तो सेल में रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। अब रिस्पायरेशन में आपके पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अब वही कार्बन डाइऑक्साइड सेम इसी प्रोसेस के थ्रू आपके पास अगेन कैपिलरीज तक आता है, ठीक है। एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड इस एल्वुलर मेम्ब्रेन के ज़रिए डिफ्यूज़ आउट हो जाएगा एंड अगेन इसी एल्वुलाई से ये जाएगा ब्रोंकियोल्स में एंड ब्रोंकियोल से कहाँ पे जाएगा, ब्रोंकाई में एंड ब्रोंकाई से आपके पास जाएगा ट्रैकिया के अंदर एंड ट्रैकिया से आपके पास जाएगा लैरिंग्स में, लैरिंग्स से आपके पास जाएगा ये फेरिंग्स में एंड देन आपके पास माउथ के ज़रिए आप एक्सहेल करते हो एयर को। Understand? So this is how gaseous exchange take place. Let me explain the another. Let me show the another diagram which is related to the exchange of gases. अच्छा, यहाँ पे देखें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे है। ये लंग्स के साइड से हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन जो है लंग्स की कैपिलरी वॉल से डिफ्यूज़ हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, आरबीसीज हैं और आरबीसीज में हमारे पास हीमोग्लोबिन होते हैं, वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। एंड देन ये आपके यहाँ पे जो बॉडी सेल साइड है, ठीक है, तो ये उनको जो है ऑक्सीजन देगा। अंडरस्टैंड? सो यहाँ पे देखें द फर्स्ट स्टेप इज़ व्हाट, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू द लंग्स कैपिलरी वॉल, then oxygen is carried to the tissue bound to the hemoglobin
अब ये डिफरेंट हमारे पास ये जो हीमोग्लोबिन है ये आपके पास ऑक्सीजन को कैरी करने में रोल प्ले करता है, एंड ऑक्सीजन जो है बाकी टिश्यूज़ को देगा, बाकी सेल्स को देगा, एंड आपके जो सेल्स हैं वो उसको यूटिलाइज करेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन या बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, एंड आपके पास ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू टिश्यू कैपिलरीज वॉल, यानी टिश्यूज़ की कैपिलरी वॉल से आपके बॉडी सेल्स तक जाएगा, एंड जब बॉडी सेल्स में आपके पास ऑक्सीजन यूज़ हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो वो इसी रूट को दोबारा फॉलो करेगा, एंड देन आप उसको माउथ के ज़रिए एक्सहेल करते हो, बाकी जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया। ओके जी, लेट मी शो अनदर डायग्राम। इसके थ्रू आप पूरे प्रोसेस को जो है वेल एक्सप्लेन मतलब समझ जाओगे। द फर्स्ट स्टेप इज़ व्हाट गैसेस मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग्स बाय ब्रीदिंग। ठीक है, तो पहले क्या है, ये ऑक्सीजन जो है आपने ब्रीदिंग के ज़रिए इनहेल किया, इंस्पायरेशन के ज़रिए इनहेल किया, ये ऑक्सीजन आपके पास चला जाता है कहाँ पे, एल्वुलाई में। ठीक है, एल्वुलाई के इर्द गिर्द हमारे पास ब्लड कैपिलरीज हैं। ठीक है, सो ये ब्लड कैपिलरीज जो हैं अब ये एक्सचेंज करेंगे, यहाँ पे एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, सो ये रेड लाइन आपको रेड जो है वो शो हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन द लंग्स बाय डिफ्यूजन। ठीक है, इन कैपिलरीज के दरमियान में डिफ्यूजन होगी, यानी ऑक्सीजन जो है वो सेल को जाएगा, एंड जब ऑक्सीजन सेल्स यूज़ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की साइड पे आएगा एंड ऑक्सीजन इंटर होगा। तो ये एल्वियोलर सैक्स है। ठीक है, अब ये सिंपल ये भी है कि जब आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ देखिए हार्ट से आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है एंड ऑक्सीजन का लेवल कम है, और यहाँ से ब्रीदिंग सिस्टम के ज़रिए आपके पास ऑक्सीजन इंटर हो रहा है आपकी कैपिलरीज के अंदर, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है डिफ्यूजन के ज़रिए। एल्विलाई की जो मेम्ब्रेन है वो डिफ्यूजन कर रही है, सो ऑक्सीजन इन हो रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसी सिस्टम को फॉलो करके जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको फॉलो करके बाहर की साइड पे निकल आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन जो है ये आपके पास ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगा। सो गैसेस डिजॉल्व इन द ब्लड आर ट्रांसपोर्टेड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन आपके ब्लड के ज़रिए ये अब पूरी बॉडी तक इसने जाना है। सो ये ऑक्सीजन जब यहाँ आपके पास हार्ट में आएगा तो ऑक्सीजन वैसे सिंगली खुद तो नहीं जा सकता, तो आपका हार्ट जो है दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस ऑक्सीजन। तो हार्ट क्या करेगा, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा, ठीक है, एंड आयोटा के ज़रिए पूरी बॉडी तक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे देखें अगेन लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, एंड लेफ्ट एट्रियम से जो हमारे पास ये ऑक्सीजन है, एंड यहाँ पे फोर्थ स्टेप देख लें कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज्ड इन द टिश्यू बाय द डिफ्यूजन। तो यहाँ पे ये जो टिश्यूज़ हैं जो ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं और रिस्पायरेशन का प्रोसेस इन टिश्यू सेल्स में हो रहा है, एंड वहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड अगेन हमारे पास इस रूट को फॉलो करेगा, ठीक है, एंड ऑक्सीजन जो है आपके पास सेल में यूज़ हो गया, जो बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो इस रूट को फॉलो करके अगेन आपके पास कहाँ पे आएगा, हार्ट के अंदर, यानी वेन से आपके हार्ट के अंदर आएगा। ठीक है, अब ये जो हार्ट है, अब ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो गया, तो ये ब्लड देगा किसको, राइट वेंट्रिकल को। अब राइट वेंट्रिकल जो है पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है लंग्स को, राइट। सो लंग्स को जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा तो लंग्स में ऑलरेडी ऑक्सीजन इंटर हो रही है ब्रीदिंग प्रोसेस के ज़रिए, तो ये वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, अंडरस्टैंड। सो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा थ्रू एक्सपायरेशन। आप जब एक्सहेल करते हो, एयर को एक्सहेल करोगे, मीन कार्बन डाइऑक्साइड को आप एक्सहेल कर रहे हो, ठीक है, यानी एयर को एक्सहेल करोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उस प्रोसेस के ज़रिए रिलीज आउट हो जाता है या वो बाहर चला जाएगा, अंडरस्टैंड। सो दिस इज़ हाउ exchange of oxygen and carbon dioxide take place. So circulatory system and respiratory system play important role in the exchange of oxygen and carbon dioxide, right? Hope you like the video and आपको लेक्चर समझ आया होगा, और जहाँ भी अगर क्वेश्चन है जो आपको पॉइंट समझ नहीं आया, so you can ask in the comment section. So kindly like the video, share with your friends and must subscribe the channel. Thank you.